नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, एक आयुष्मान कार्ड बनवाने पर आशा कार्यकर्ता को मिलेंगे 15 रुपए। आशा को निर्देश दिया गया कि आयुष्मान कार्ड के छूटे हुए लाभार्थियों के घर घर जाकर सभी का आयुष्मान कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। आशा के द्वारा बनाए गए आयुष्मान कार्ड में प्रति आयुष्मान कार्ड उन्हें 15 रुपए दिया जाएगा। जिला कार्यक्रम समन्वयक के द्वारा बताया गया कि प्रत्येक माह की 5 तारीख को आयुष्मान कार्ड निर्माण से संबंधित प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में एडमिशन में हुआ बड़ा बदलाव। बेगूसराय के सरकारी स्कूलों में अब पहली कक्षा में नामांकन के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। शिक्षा विभाग ने यह फैसला ई शिक्षा कोष पोर्टल में आ रही दिक्कतों के चलते लिया है, क्योंकि आधार कार्ड न होने से कई बच्चों का दाखिला नहीं हो पा रहा था। अब 6 साल की उम्र पूरी कर चुके बच्चों का नामांकन आसानी से हो सकेगा और इसके लिए विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे। सारण के पशुपालकों के लिए सुनहरा मौका। छपरा जिले के वे लोग जो वर्षों से मवेशी पालने का सपना देख रहे थे, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उसे पूरा नहीं कर पा रहे थे, अब उनके लिए बिहार सरकार एक सुनहरा अवसर लेकर आई है। पशुपालकों या पशुपालन के इच्छुक ग्रामीण युवाओं को अब देशी गाय या भैंस पालने के लिए सरकार आर्थिक मदद दे रही है। इससे न केवल वे अपने घर में दूध की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकेंगे, बल्कि दूध बेचकर आय का एक सशक्त माध्यम भी विकसित कर सकेंगे। मुंगेर के यात्रियों को बड़ी राहत एक नंबर प्लेटफॉर्म से चलने लगी। हावड़ा को जाने वाली सुपर एक्सप्रेस ट्रेन जमालपुर स्टेशन से हावड़ा जाने वाली सुपर एक्सप्रेस अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 से चलेगी, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी। पहले यह ट्रेन 3 नंबर प्लेटफॉर्म से चलती थी, जिससे वृद्ध, दिव्यांग और महिला यात्रियों को परेशानी हो रही थी। दैनिक जागरण ने यात्रियों की समस्या को प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद रेल प्रशासन ने यह फैसला लिया। एआई बताएगा बिहार के पुल चलने लायक हैं या नहीं। बारिश में पुल पुलियों के गिरने के कारण बिहार सरकार अब राज्य भर के पुल पुलिया की हेल्थ रिपोर्ट तैयार करेगी। पुल पुलिया का ऑडिट होगा। इसमें पुल की डिजाइन, हालत, मेंटेनेंस और उपयोग को देखा जाएगा। पूर्णिया में 3660 अवैध लॉटरी के साथ 4 बदमाश गिरफ्तार। पूर्णिया के फणीश्वरनाथ रेणु टीओपी की पुलिस ने 3660 अवैध लॉटरी टिकट जब्त किया है। इसके साथ 4 धंधेबाज को किया गिरफ्तार है। शातिर अवैध लॉटरी का धंधा शहर में चला रहे थे। धंधेबाज लॉटरी की टिकट लाकर पूरे शहर में बेचते थे। पुलिस ने छापेमारी में 32,760 रुपए कैश, 4 मोबाइल और 2 बाइक भी बरामद की है। बीएलओ घर घर जाकर वोटर लिस्ट का करेंगे वेरिफिकेशन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के आदेश के अनुसार मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। पटना डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने कलेक्ट्रेट में पीसी कर जानकारी दी। डीएम ने कहा कि हर चुनाव में यह देखा गया है कि बड़ी संख्या में ऐसे नाम मतदाता सूची में दर्ज रहते हैं जो या तो अब जीवित नहीं है या दूसरी जगह स्थानांतरित हो चुके हैं। इस कारण वोटर टर्नआउट का प्रतिशत कम हो जाता है। इसे सुधारने के उद्देश्य से मतदाता सूची को नए सिरे से बनाया जा रहा है। बिहार के युवाओं के लिए गुड न्यूज। 62 प्रकार के उद्योग लगाने के लिए नीतीश सरकार दे रही 2 लाख रुपए। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जहानाबाद में युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के 61 युवाओं को अब तक लाभ मिला है, जिन्हें 3 किस्तों में 2 लाख रुपए मिलेंगे। यह योजना 62 प्रकार के उद्योगों के लिए सहायता प्रदान करती है, जिससे युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है। पैक्सों को केंद्रीय सहकारी बैंकों से जोड़ने की हो रही तैयारी। 5 लाख तक मिलेगा लोन। राज्य के पैक्सों में व्यावसायिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए 2456 पैक्सों को जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों से जोड़ने की तैयारी हो रही है। इसके लिए सहकारिता विभाग ने 15 जुलाई तक सहकारी बैंकों से पैक्सों से एमओयू करने संबंधी प्रस्ताव मांगा है। बैंकों से पैक्सों के जुड़ने से 5 लाख रुपए तक लोन सुविधा मिलेगी। पैक्सों के क्रेडिट के आधार पर लोन सुविधा बढ़ाई जाएगी। इससे पैक्सों को कारोबार करने में मदद मिलेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जारी की जिलों की रैंकिंग। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की मई महीने की डीएम की रैंकिंग जारी हो गई है। इसमें बांका शीर्ष पर है, शेखपुरा दूसरे स्थान पर बरकरार है, तो औरंगाबाद 7वें से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। सबसे अंतिम में रोहतास का नाम है, जिसे 100 में 46.90% अंक मिले हैं। पटना जिला का हाल भी अच्छा नहीं है, यह 36वें नंबर पर है। एक दिन पहले जारी एडीएम की रैंकिंग में भी बांका अव्वल नंबर पर था। बक्सर 5वें से 4थे स्थान पर, तो जहानाबाद 4थे से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। 5,000 रुपए से हरा भरा होगा स्कूल कैंपस। सरकारी स्कूल अब हरा भरा दिखेगा। वर्षा के मौसम में स्कूलों में छोटे पौधे से लेकर बड़े पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही बच्चे बागबानी भी तैयार करेंगे।
स्कूलों में गर्मी की छुट्टी खत्म होते ही इसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। बागवानी का देखभाल बच्चे शिक्षक के सहयोग से करेंगे। स्कूल परिसर में हरा भरा और बागवानी निर्माण के लिए प्रत्येक स्कूल को 5-5 हजार रुपये आवंटित किया गया है। तेजस्वी के पोडियम से टकराया ड्रोन, झुककर खुद को बचाया। पटना के गांधी मैदान में रविवार को वक्फ कानून के खिलाफ विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, सलमान खुर्शीद ने भाग लिया। तेजस्वी के संबोधन के दौरान एक ड्रोन उनके पोडियम से टकरा गया। ड्रोन के अचानक पोडियम से टकराने के बाद तेजस्वी ने खुद को झुककर बचाया। इस घटना के बाद थोड़ी देर के लिए तेजस्वी यादव को संबोधन रोकना पड़ा। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत ड्रोन को कब्जे में किया। दिल्ली में बिहार पूर्वांचल के मजदूरों की झुग्गियों पर चला बुलडोजर देश की राजधानी दिल्ली के वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को बिहार और पूर्वांचल के प्रवासी मजदूरों की झुग्गियां तोड़ी गईं। बुलडोजर कार्रवाई के बाद लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। बिजली, पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही। बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। 3 महीने पहले खरीदी स्कूटी खराब हुई तो शोरूम जला डाला। औरंगाबाद में स्कूटी खराब होने से नाराज युवक के परिजन ने शोरूम में आग लगा दी। आग में ओमकार एंटरप्राइजेस पूरी तरह से जल गया। शोरूम में रखी 36 ई स्कूटी समेत पूरा सामान जलकर राख हो गया। शोरूम के मालिक अशोक कुमार सिंह सत्येंद्र को करीब 50 लाख का नुकसान हुआ है। मामला NH-19 हसौली मोड़ के पास का है। अशोक कुमार का कहना है कि 25 जून को इस्लाम टोली के रहने वाले विष्णु शरण अपनी खराब स्कूटी लेकर आए थे। उन्होंने 31 मार्च को स्कूटी खरीदी थी। गाड़ी में वायरिंग की समस्या थी। हम लोगों ने 27 जून को स्कूटी ठीक कर उन्हें सौंप दी। डिजिटल इंटरनेशनल लाइब्रेरी का उद्घाटन छात्र छात्राओं को मिलेगा। फ्री में सुविधा। आरा शहर के करमन टोला राजेंद्र नगर स्थित यूनियन बैंक के ऊपर दूसरे तल्ले पर शनिवार को A3 इंटरनेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोरंजन कुमार झा ने किया। मुख्य अतिथि प्रभारी कुलपति प्रोफेसर अवध बिहार सिंह, संकाया अध्यक्ष वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय राकेश कुमार मिश्र, अति विशिष्ट अतिथि नागेश्वर दुबे, पद्मश्री डॉक्टर भीम सिंह भवेश सहित अन्य रहे। गंगा जेपी रोड पर जाम से सभी स्टॉल बंद। रविवार को पटना के जेपी गंगा पथ स्थित मरीन ड्राइव का आनंद लेने वालों के लिए बुरी खबर है। आज अगर प्रोग्राम बना रहे हैं तो ठहर जाएं। प्रशासन की ओर से मरीन ड्राइव स्थित सभी स्टॉल को बंद करा दिया गया है। पटना गांधी मैदान में वक्फ बचाओ रैली के कारण जेपी गंगा पथ पर भीषण जाम लगा है। सैकड़ों की संख्या में फंसी गाड़ियों की लंबी कतार लगी है, जिनमें बड़ी संख्या में लोग जाम में फंसे हैं। इस योजना के तहत मुफ्त मिलेगी बिजली। पीएम सूर्य घर योजना का लक्ष्य घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देना है। इस योजना के तहत सरकार 3 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने पर सब्सिडी देगी, जिससे उपभोक्ताओं को 78,000 रुपए तक का अनुदान मिल सकता है। इसका उद्देश्य 10 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा पहुंचाना है, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़े और प्रदूषण मुक्त बिजली मिले। पटना में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम की नहीं मिली अनुमति। 6 जुलाई को गांधी मैदान। पटना में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिली है। दरअसल जिला नियंत्रण कक्ष को 6 जुलाई को गांधी मैदान में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम की जानकारी सोशल मीडिया और पोस्टर से मिली। इसके बाद पटना डीएम डॉक्टर त्यागराजन SM की ओर से जानकारी दी गई कि भीड़ नियंत्रण और विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अब तक कोई अनुमति नहीं दी गई है। सड़क हादसे में पलटी मुर्गों से भरी पिकअप। ग्रामीण 150 मुर्गे लूटकर हुए फरार। बिहार के सोनवर्षा थाना क्षेत्र में एक अजीब घटना सामने आई है। इकिल गांव के पास शनिवार की शाम एक मुर्गा लदी पिकअप खाई में गिर गई। मलियाबाग से आरा जा रही पिकअप एक तीखे मोड़ पर संतुलन खोकर पलट गई। हादसे में चालक और खलासी को मामूली चोटें आईं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, लेकिन घायलों की मदद करने की बजाय वे पिकअप में लदे मुर्गों को लूटने लगे। कुछ लोग बोरों में भरकर मुर्गे ले गए, कुछ ने बाइक और साइकिल पर लाद कर ले जाया। बागमती नदी के कटाव से 30 परिवार में दहशत। मानसून शुरू होते ही नेपाल से निकलकर सीतामढ़ी के रास्ते समस्तीपुर पहुंचने वाली बागमती नदी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कल्याणपुर प्रखंड के नामापुर गांव में पिछले 12 दिनों के दौरान नदी की धारा ने करीब 30 फीट भूमि का कटाव किया है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन में एंट्री के संकेत दिए हैं। ओवैसी ने साफ शब्दों में कहा है, हम भी नहीं चाहते हैं कि भाजपा और NDA बिहार में सत्ता में वापस आए। इसे रोकने की जिम्मेदारी महागठबंधन की है।
चिराग की फॉर्च्यूनर पर चढ़े कार्यकर्ता बम्पर टूटा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच रविवार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सीएम नीतीश के गढ़ में हुंकार भरी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम कार्यक्रम आयोजित किया गया था। चिराग पासवान इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। चिराग पर जैसे ही लोगों और कार्यकर्ताओं की नजर पड़ी, सभी उनकी गाड़ी की तरफ जुट गए। इस कारण काफी भिड़ंत हो गई। इसके बाद चिराग अपनी गाड़ी के ऊपर बैठ गए और कार्यकर्ताओं का अभिवादन करने लगे। इस बीच कार्यकर्ता काफी उत्साहित हो गए और वे भी गाड़ी पर चढ़ने लगे। बिहार में मानसून पूरे तरीके से एक्टिव है। रविवार को पटना, छपरा, सीवान, जहानाबाद, नालंदा, बेतिया और दरभंगा में तेज बारिश हुई। दरभंगा में 30 मिनट की बारिश में शहर में जल जमाव हो गया। बीते 24 घंटों के दौरान सहरसा में कोसी बराज से 82,865 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया, जिससे कोसी का जलस्तर बढ़ गया है। लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं वैशाली के बिदुपुर जिमदारी घाट के पीपा पुल हटाए जाने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ओवरलोडेड नाव से लोग गंगा नदी पार कर रहे हैं। शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन परिसर में गरजा रेलवे का बुलडोजर कहलगांव में रेलवे विभाग ने अतिक्रमण मुक्ति अभियान चलाया, जिसके तहत शिवनारायणपुर रेलवे स्टेशन के पास बनी 32 झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई ट्रेनों पर पथराव रोकने और रेलवे की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए की गई है। लोगों को स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए समय दिया गया है। पूर्व मुखिया ने बरसात के बाद अभियान चलाने की मांग की है। भागलपुर के 29 पंचायतों को मिलेगी भरपूर बिजली। 150 करोड़ होंगे खर्च। भागलपुर पीरपैंती में पावर ग्रिड बनेगा। इससे कहलगांव ग्रिड का लोड भी कम होगा। सबौर, गोराडीह, कहलगांव, सुल्तानगंज की तरह पीरपैंती में भी पावर ग्रिड बनेगा। 150 करोड़ की लागत से 36 एकड़ जमीन में यह ग्रिड बनेगा। इस ग्रिड में 50-50 MVA के 2 ट्रांसफार्मर लगेंगे। हाई वोल्टेज से बनने वाले इस ग्रिड का प्रस्ताव केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को भेजा गया है। सीएम के बेटे ने पटना डीएम के छुए पैर। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार शनिवार को पटना डीएम डॉक्टर त्यागराजन के पैर छूने लगे। हालांकि जैसे ही निशांत झुके, डीएम ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया, फिर हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करने लगे। दरअसल सीएम नीतीश आज बख्तियारपुर में सीढ़ी घाट पर गंगा रिवर फ्रंट का उद्घाटन करने वाले थे। उद्घाटन से पहले डीएम त्यागराजन सीएम नीतीश के आगमन की तैयारियों में जुटे थे। इसी दौरान निशांत भी वहां पहुंच गए। दरभंगा में दो समुदाय के बीच तनाव। दरभंगा में दो समुदायों के बीच विवाद हो गया। गांव में काफी तनाव है। गांव में जय बाबा डीहबार स्थान है। यह स्थल गांव में सभी समुदायों के लिए पूजनीय है। यहाँ किसी भी शुभ कार्य से पहले लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं। जय बाबा डीहबार स्थान की जमीन पर एक समुदाय के लोगों ने अपना झंडा लगाया था, जिसे दूसरे समुदाय के लोगों ने उखाड़स दिया था। इसके बाद गांव में ताजिया घूमने पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद गांव में पंचायत हुई थी। जगन्नाथपुर ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची थी। पंचायत में तय हुआ था कि दोनों पक्षों का झंडा उस स्थल पर लगेगा। बिहार में अवैध बालू कारोबार पर बड़ी कार्रवाई। भोजपुर जिले में शुक्रवार और शनिवार को खनन विभाग और पुलिस टीम के द्वारा विशेष छापेमारी अभियान के दौरान अवैध ढंग से रखे गए 21 स्थानों पर 2074 मीट्रिक टन अवैध बालू बरामद करते हुए जब्त किया गया है। बालू की वर्तमान में बाजार कीमत 30 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। चोरी छुपे अवैध धंधा करने वालों के खिलाफ खनन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 37 स्थानीय अवैध कारोबारी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी संबंधित थाने में दर्ज कराई है। बैठक से गायब रहे राजस्व विभाग के 73 अधिकारियों को नोटिस। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 73 राजस्व अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। जिन अधिकारियों को नोटिस दिया गया है उनमें 5 अपर समाहर्ता, 15 DCLR और 53 अंचलाधिकारी हैं। ये सभी अधिकारी पटना में हुई राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित थे। दिलचस्प यह कि नालंदा के एक भी सीओ बैठक में उपस्थित नहीं हुए। स्पष्टीकरण का जवाब संतोषप्रद नहीं मिलने पर इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत इन पर प्रपत्र का गठन से लेकर निंदन, वेतन कटौती या निलंबन तक की कार्रवाई शामिल है। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का अभियान शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। शनिवार को आयोग से मिली जानकारी के अनुसार इसके लिए बिहार के 5,74,07,022 पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर SMS भेजे जा रहे हैं। वहीं बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में वर्तमान 7,89,69,844 मतदाताओं के लिए नए गणना फार्मों की छपाई एवं घर घर वितरण कार्य प्रारंभ हो चुका है। नए गणना प्रपत्रों को ऑनलाइन भरने की सुविधा भी शुरू कर दी गई है।
बिहार के इन जिलों में होगा पत्थर खनन, राजस्व और रोजगार दोनों मिलेगा। बिहार में पत्थर की मांग और झारखंड पर निर्भरता घटाने के लिए प्रदेश में भी पत्थरों का खनन होगा। इसको लेकर खान एवं भूतत्व विभाग ने तैयारी शुरू की है। पहले फेज में राज्य के 6 जिलों में पत्थरों के खनन का निर्णय लिया गया है। विभाग ने बांका, गयाजी, नवादा, शेखपुरा, औरंगाबाद और कैमूर की पहाड़ियों को पत्थर भूखंड के लिए चिन्हित किया है। अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर सीतामढ़ी में बनेगा माता जानकी मंदिर। अयोध्या के श्री राम मंदिर की तर्ज पर सीतामढ़ी में बनने वाले माता जानकी मंदिर के निर्माण पर 1000 करोड़ खर्च होंगे। पुनौरा धाम को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या की तरह विकसित किया जाएगा। इसके डिजाइन कंसल्टेंट के रूप में नोएडा की कंपनी मेसर्स डिजाइन एसोसिएट्स इनकॉर्पोरेटेड का चयन किया गया है। पर्यटन विभाग के सूत्रों के अनुसार निर्माणकर्ता एजेंसी की ओर से डिजाइन विकसित किए जाने के बाद अब इस क्षेत्र के विकास के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष इस ड्राफ्ट का प्रेजेंटेशन एजेंसी की ओर से जल्द ही किया जाएगा। पटना में युवक ने बीच सड़क एसआई की वर्दी फाड़ी। पटना की सड़क पर उस वक्त हंगामा मच गया जब यहां एक पुलिस वाले की बीच सड़क पिटाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि पटना के गांधी मैदान इलाके में एक युवक का अपने पिता से किसी बात पर झगड़ा हुआ था। युवक के पिता ने डायल 112 पर फोन कर इसकी सूचना दी थी। जानकारी मिलने के बाद एएसआई संजय कुमार मंडल वहां पहुंचे। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब एएसआई संजय कुमार मंडल ने पिता से लड़ रहे शिवतेन रजा को रोका तो एएसआई से उलझ गया। कोसी नदी पर बन रहे पुल का रेलिंग क्षतिग्रस्त। नवगछिया में नेशनल हाईवे 106 पर बिहपुर से फुलौद तक कोसी नदी पर निर्माणाधीन पुल का 10% हिस्सा शनिवार को क्षतिग्रस्त हो गया। त्रिमुहान घाट के पास शुक्रवार देर रात सीमेंट लदा एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया और पुल के रेलिंग से जा टकराया। इस दौरान पुल का लगभग 10 फीट हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। कुछ हिस्सा पूरी तरह से टूटकर नदी में जा गिरा। दिग्विजय सिंह ने लालू को खड़गे से बात करने बोला। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पटना में हैं। शनिवार को वह लालू यादव से मिलने उनके आवास गए थे। रविवार को दिग्विजय सिंह ने सदाकत आश्रम में कहा कि मेरी मुलाकात कल लालू प्रसाद से हुई। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि वह मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करें और इंडिया अलायंस के पार्टनर्स की तत्काल बैठक बुलानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहिए। 1 जुलाई से दरभंगा से मुंबई के लिए नई फ्लाइट 1 जुलाई से अकासा एयर मुंबई दरभंगा मुंबई सेक्टर के बीच एक नई उड़ान शुरू करने जा रही है। यह रोजाना ऑपरेट करेगी। 180 सीटर वाले इस विमान की सभी सीटें इकोनॉमी क्लास की है। 1 जुलाई को इसका किराया मुंबई से दरभंगा और दरभंगा से मुंबई का करीब 5000 है। इस विमान के शुरू होने से स्पाइसजेट को सीधी चुनौती मिलेगी। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में 20,603 मतदान केंद्र बढ़ाने की मंजूरी दी है। अब विधानसभा चुनाव में 98,498 मतदान केंद्रों पर वोटिंग होगी। निर्वाचन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राज्य में पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान 77,895 मतदान केंद्र थे। इन मतदान केंद्रों पर बूथ स्तरीय अधिकारी हैं। नए मतदान केंद्रों के लिए 20,603 नए बीएलओ की नियुक्ति की जा रही है। सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं के लिए गणना प्रपत्रों की छपाई और घर घर वितरण कार्य प्रारंभ हो चुका है। ट्रेनों में कई दिन तक नो रूम वेटिंग टिकट भी जनरल में भी जगह नहीं मिल रही है। यात्री पेनाल्टी देकर स्लीपर एसी कोच में सवार हो जा रहे हैं। वेटिंग टिकट का नियम बदलने से आपात स्थिति में बाहर जाने वालों की परेशानी बढ़ गई है। सीटों का 25% वेटिंग टिकट ही जारी किया जा रहा है। इससे दिल्ली जाने वाली अधिकतर ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रही है। तेजस राजधानी, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, श्रमजीवी, सीमांचल, मगध एक्सप्रेस सहित 1 दर्जन से अधिक ट्रेनों के सभी क्लास के कोच में अगले कई दिन तक नो रूम है। बख्तियारपुर सीढ़ी घाट के पास वर्षों बाद लौटी गंगा 4420 मीटर की लंबाई में गाद की सफाई के बाद बख्तियारपुर में घनसुरपुर से देदौर तक गंगा नदी की पुरानी धारा जिंदा हो गई। वर्षों बाद बख्तियारपुर सीढ़ी घाट के पास गंगा नदी लौटी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को इस योजना का उद्घाटन किया। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।